हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ में आज का वीडियो है एलिजाबेथन एज पार्ट 4 पर। दोस्तों, इससे पहले मैंने एलिजाबेथन एज पर 3 पार्ट्स में वीडियो बनाई थी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले उन्हें देख लीजिएगा। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, इनके मेजर वर्क्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडमंड स्पेंसर के बारे में। ही वॉज बोर्न इन 1552 AD और इनका जन्म हुआ था नियर टावर ऑफ लंदन, ईस्ट स्मिथ फील्ड में, और इनकी डेथ हुई थी 1599 AD में। और इन्हें दफनाया गया था वेस्टमिंस्टर एबे के पोइट्स कॉर्नर में, और इन्हें जॉफरी चौसर के बगल में बरी किया गया था। दोस्तों, इन्होंने 9 लाइन की पोएम्स का यूज किया, जिसे स्पेंसेरियन स्टैंजा के नाम से भी जाना गया। ये जो स्पेंसेरियन स्टैंजा था, इसकी राइम स्कीम होती थी ए बी बी सी सी। ये 9 लाइन्स का जो राइम स्कीम है, इसकी 8 लाइन्स लिखी जाती थी आयम्बिक पेंटामीटर में, और इसकी लास्ट लाइन जो 9th लाइन थी, उसे लिखा जाता था आयम्बिक हेक्सामीटर में। और इस स्टैंजा का सबसे पहले यूज स्पेंसर ने किया, इस वजह से इसे स्पेंसेरियन स्टैंजा के नाम से जाना गया। सबसे पहले स्पेंसेरियन स्टैंजा का यूज स्पेंसर ने अपनी पोयम द फेरी क्वीन में किया। नाउ चार्ल्स लैम ने स्पेंसर के लिए कहा द पोएट्स पोएट। रिकेट ने स्पेंसर के लिए कहा is at once the child of Renaissance and Reformation. Alexander Pope compared Spencer to a mistress whose faults we see, but love her with them all. जॉन मिल्टन ने अपने एरियोपैजिटिका में स्पेंसर के लिए कहा our sage and serious poet Spencer. स्पेंसर की पोइट्री को कैरेक्टराइज किया जाता है उनकी सेंसुअसनेस एंड स्प्लेंडिड इमेजिनेशन और परफेक्ट मेलोडी के लिए। नाउ अब हम बात करते हैं इनके लिटरेरी वर्क्स के बारे में। स्पेंसर ने अपने लिटरेरी वर्क की शुरुआत सबसे पहले अपनी पोयम द शेफर्ड कैलेंडर को लिख के किया। द शेफर्ड्स कैलेंडर स्पेंसर ने वर्जिल के द इक्लॉग से इंस्पायर होकर लिखा। ये पोयम 12 इक्लॉग्स में लिखी गई। मीन्स साल के जो 12 महीने होते हैं, तो हर एक इक्लॉग हर एक महीने पर लिखा गया है। ये एक इसमें पेस्टोरल पोएट्री का यूज किया स्पेंसर ने। पेस्टोरल पोएट्री का मतलब होता है कि जो शेफर्ड है वो डिस्कस करता है अपनी रूरल लाइफ के बारे में और वहाँ के बदलते हुए सीजन्स के बारे में। और जो हर एक इक्लॉग लिखा गया, ये एक डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया। मीन्स कि जो शेफर्ड है वो ऐसी चीजें इसमें डिस्कस करता है जो उसकी डेली लाइफ में चल रही होती हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्क इज द फेरी क्वीन। द फेरी क्वीन ये एक एपिक पोयम है जिसे स्पेंसर 24 बुक्स में लिखना चाहते थे, पर ये सिर्फ 6 बुक्स ही द फेरी क्वीन की लिख पाते हैं। और इसकी जो फर्स्ट 3 बुक्स हैं, इसे पब्लिश किया गया 1590 में, और इसकी सेकेंड थर्ड बुक्स को पब्लिश किया गया 1596 AD में। ये द फेरी क्वीन एक एलेगोरिकल वर्क है जो सेलिब्रेट करती है ट्यूडर डिनेस्टी और एलिजाबेथ फर्स्ट को। नाउ जो इनका नेक्स्ट वर्क है वो है अमोरिटी। अमोरिटी के इसका मतलब होता है क्यूपिड। जिसे स्पेंसर ने एलिजाबेथ बॉयल, जो इनकी सेकेंड वाइफ थी, उनको वू करने के लिए लिखा।
एमोरिटी ये 89 पेट्रार्कन सोनेट्स का एक सीक्वेंस है। पेट्रार्कन सोनेट्स जो होती थी ये 14 लाइंस में लिखी जाती थी, जिसमें इसकी जो फर्स्ट पार्ट है वो 8 लाइंस की होती थी, जिसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए और जो सेकंड पार्ट है वो सेस्टेट में लिखा जाता था, मीन्स उसकी वो 6 लाइंस का होता था और ये फ्लेक्सिबल होता था और इसकी राइम स्कीम चेंज होती रहती थी। नाउ द नेक्स्ट वर्क इज एपिथैलेमियन। एपिथैलेमियन इसे पब्लिश किया गया 1595 एडी में और ये एक मैरिज सॉन्ग है। स्पेंसर की मैरिज एलिजाबेथ बॉयल से 1594 में होती है और ये पोयम उनकी वेडिंग डे के टाइम पर ही लिखी गई ये पोयम है, जो जिसे ये एलिजाबेथ बॉयल को एज अ गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं। ये पोयम स्पेंसर और एलिजाबेथ बॉयल की मैरिज को सेलिब्रेट करती है। इस पोयम को 24 स्टैंजा में लिखा गया। ये 24 स्टैंजा दिन के जो 24 आवर्स होते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं और 365 लाइन्स में इसे लिखा गया। जो साल के जो 365 डेज है ये उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। नाउ इनका जो नेक्स्ट वर्क है वो है एस्ट्रोफेल। एस्ट्रोफेल को पब्लिश किया गया 1595 एडी में और ये एक पेस्टोरल एल्गी है जिसे स्पेंसर ने सर फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखा और ये स्पेंसर की तरफ से सर फिलिप सिडनी को ये पोयम एक ट्रिब्यूट थी। नाउ द नेक्स्ट वर्क इज कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन। ये एक पेस्टोरल पोयम है और एक एलेगरी है जिसे स्पेंसर ने डेडिकेट किया सर वॉल्टर रैले को। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है जिसमें स्पेंसर लंदन विजिट को डिस्क्राइब करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्क इज प्रोथैलेमियन। ये प्रोथैलेमियन ये एक स्पाउसल वर्स है और एक मैरिज सॉन्ग है जो ट्विन सिस्टर्स की मैरिज को सेलिब्रेट करती है। इसे पब्लिश किया गया 1596 एडी में। नाउ द नेक्स्ट वर्क इज कंप्लेंट। कंप्लेंट को पब्लिश किया गया 1591 एडी में। ये 9 पोएम्स का एक कलेक्शन है। दोस्तों इस कंप्लेंट में 9 पोएम्स आती हैं और इस कंप्लेंट को बैन कर दिया जाता है इसकी एक पोयम प्रोसोपोइया और मदर हब्बर्स टेल को जब इन्होंने लिखा उसके बाद इस पूरी कंप्लेंट को ही बैन कर दिया गया था। नाउ अब हम बात करते हैं सर फिलिप सिडनी के बारे में। सर फिलिप सिडनी ये एक इंग्लिश पोएट थे, एलिजाबेथन कोर्टियर, स्कॉलर और सोल्जर और इनका जन्म हुआ था 1554 में पेंसहर्स्ट प्लेस केंट इंग्लैंड में और इनकी डेथ हुई थी 1586 में नीदरलैंड में। दोस्तों बैटल ऑफ जूटफिन की लड़ाई में सर फिलिप सिडनी ने हिस्सा लिया था। ये बैटल ऑफ जूटफिन की लड़ाई प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट लड़ी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस लड़ाई में सर फिलिप सिडनी बुरी तरह घायल हो गए थे, जो बाद में इनका जो घाव है वो उसमें इन्फेक्शन हो गया था और जिसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने अपनी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से कंप्लीट किया। ये क्वीन एलिजाबेथ के कप बियरर भी अपॉइंट किए गए थे। कप बियरर वो होते हैं जो ये कप बियरर ये एक हाई रैंक के ऑफिसर होते थे जो रॉयल टेबल पर जिनकी ड्यूटी होती थी रॉयल टेबल पर ड्रिंक्स को पोर करना
और सर्व करना। इन्हें बरी किया गया था सेंट पॉल कैथेड्रल में। ऐसा कहा जाता है कि 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन में इनका जो ग्रेव है ये डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके बाद इनके ग्रेव को दोबारा रीबिल्ड किया गया। अब हम बात करते हैं इनके लिटरेरी वर्क्स के बारे में। सर फिलिप सिडनी का जो सबसे पहला वर्क था वो था द लेडी ऑफ मे। ये एक लेसर नोन वर्क है सर फिलिप सिडनी का, और इसे परफॉर्म किया गया 1578 और 1579 में। ये एक मास्क है और एक पेस्टोरल इंटरटेनमेंट है जिसे क्वीन एलिजाबेथ के लिए परफॉर्म किया गया। नाउ नेक्स्ट वर्क इज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। इसे लिखा गया 1580 में। ये एलिजाबेथन एरा का फाइनेस्ट सोनेट साइकिल है जिसे 108 पेट्रार्कन सोनेट और 11 सॉन्ग्स में लिखा गया। इसमें एस्टर का मतलब है स्टार, फिल का मतलब है लवर और स्टेला का मतलब है इज हिज स्टार। इसमें सिडनी ने जो राइम स्कीम यूज की वो है ए बी बी ए सी डी ई ई। ये 14 लाइंस का स्टैंजा है जिसमें फर्स्ट पार्ट में इन्होंने ये 8 लाइंस का यूज किया ऑक्टेव, और जो सेकंड पार्ट है उसे 6 लाइंस में लिखा गया सस्टेट में। नाउ नेक्स्ट वर्क इज द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। इसे पब्लिश किया गया 1593 में। ये सिडनी का फर्स्ट लॉन्ग प्रोज वर्क है और क्लासिकल ड्रामा है। ये एक पेस्टोरल रोमांस है जो सिडनी ने अपनी सिस्टर मैरी हर्बर्ट को अम्यूज और एंटरटेन करने के लिए लिखा था। नाउ नेक्स्ट वर्क इज द डिफेंस ऑफ पोएजी। इसे हम एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री के नाम से भी जानते हैं। इसे पब्लिश किया गया 1595 में। ये एक ग्रेट क्रिटिकल एसे है सिडनी का लिखा हुआ, जिसे इन्होंने रिप्लाई किया था स्टीफन गोसॉन की स्कूल ऑफ एब्यूज के लिए। स्टीफन गोसॉन ने स्कूल ऑफ एब्यूज लिखा था, ये एक अटैक किया था इंग्लिश स्टेज और पोइट्री पर, जिसके रिप्लाई में सिडनी ने द डिफेंस ऑफ पोएजी को लिखा। नाउ नेक्स्ट वर्क इज द सिडनी साम्स। इसे लिखा गया 1599 में। द सिडनी साम ये सर फिलिप सिडनी और इनकी सिस्टर मैरी दोनों ने ही साथ में मिलके लिखा था, पर क्योंकि सर फिलिप सिडनी की डेथ हो जाती है तो मैरी इस वर्क को बाद में कंप्लीट करती हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।